हेलो एवरीवन, इट्स मी निशांत हियर एंड आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है नो शैम्पू गाइड। एंड आई नो लाइक मोस्टली लोगों को तो में से नहीं पता होगा नो शैम्पू गाइड का मतलब। एंड अभी तुमको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टार्टिंग में। नो शैम्पू का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे हेयर्स लाइक गंदे दिखने चाहिए या हमको शैम्पू नहीं करना है, हमको हमारे हेयर्स की केयर नहीं करनी है, बिल्कुल भी ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि देखो मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें। हमारे शैम्पू के अंदर होता है बहुत सारे केमिकल्स एंड तुमको भी पता होगा केमिकल्स हमारे हेयर्स के लिए या फिर हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम शैम्पू को स्किप करते हैं। शैम्पू और कंडीशनर वगैरह इन सारी चीजों को स्किप करते हैं हमारे हेयर्स में लगाने के लिए। अब स्किप करने का मतलब कम्प्लीटली भाई ये तो है नहीं कि तुम सारी चीजें बिल्कुल छोड़ दोगे, क्योंकि अगर तुमने सारी चीजें छोड़ दी तो फिर भाई तुम्हारे हेयर्स लाइक बहुत ज्यादा गंदे हो जाएंगे। हेयर्स नहीं, हेयर लाइक रियली सॉरी, मेरे को बहुत गंदी आदत लगी हुई है, बट हेयर्स नहीं, हेयर। तो तुम्हारे हेयर गंदे हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे हेयर में से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुमको बिल्कुल छोड़ देनी है सारी चीजें। इसकी वीडियो के अंदर मैं तुमको प्रॉपरली सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि नो शैम्पू गाइड कैसे फॉलो करनी होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीजें नहीं करनी होती है। क्योंकि देखो वही है, नो शैम्पू गाइड अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में जस्ट एक चीज आएगी कि हमको शैम्पू यूज नहीं करना है। बट एक्चुअली भाई ऐसा नहीं होता है। तुमको सारी चीजें जानना होगा इसके टॉपिक के बारे में एंड उसके बाद ही तुमको ये सारी चीजें करनी चाहिए। एंड ये वाली वीडियो लास्ट तक अच्छे से देखना, तुमको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी मैं तुमको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई हमको हमारे हेयर में शैम्पू यूज क्यों नहीं करना चाहिए। तो भाई एक्चुअली पता क्या होता है, जो हम शैम्पू यूज करते हैं या कंडीशनर यूज करते हैं उसके अंदर केमिकल होता है एंड केमिकल हमारे हेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता है। और नेक्स्ट और वी कैन से, अगर तुमने एक बारी शैम्पू यूज करना स्टार्ट कर दिया तो एक तरह से हमारे हेयर को आदत लग जाती है शैम्पू रेगुलर बेसिस पे यूज करने की। तुमने नोटिस करा होगा कि अगर तुमको एक चीज की आदत लग रही है तो उसका तुमको रेगुलर बेसिस पे वो चीज लाइक यूज करनी पड़ेगी एंड तुम उस लूप में फंस जाते हो। तो उस लूप को स्किप करने के लिए नो शैम्पू गाइड का काफी सारे लोग यूज करते हैं, बट ठीक है अभी ये इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है तो मोस्टली लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट तो नो शैम्पू गाइड के अंदर तुमको शैम्पू बिल्कुल यूज करना छोड़ना होता है। अब भाई हम शैम्पू यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या यूज करें, मेन पॉइंट ये आता है। तो अगर लाइक इसके लिए तुम दो चीजें यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज एलोवेरा। तुमको एक एलोवेरा उठाना है एंड उसमें से लाइक एलोवेरा जो जेल होता है उसको निकालना है एंड उसको अपने हेयर में लगाना है अच्छे से। एंड तुमको उसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल लाइक तुमको कुछ नहीं करना है। उसके बाद तुमको कोल्ड वाटर से अपना हेयर वॉश करना है। तो एक तरह से वो अभी किस चीज में हेल्प करेगा, तो एक तरह से वो पता है किस चीज में हेल्प करेगा। अगर तुम्हारे ड्राई हेयर्स है तो तुम्हारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है भाई, बेस्ट सॉल्यूशन। क्योंकि तुमको पता होगा एलोवेरा लाइक हाइड्रेशन में हेल्प करता है एंड हमारे लाइक बॉडी को भी कूल रखने में हेल्प करता है। तो अगर तुम्हारे ड्राई हेयर है तो तुम ये वाला तो लाइक इजीली ट्राई कर सकते हो भाई। शैम्पू के साथ अगर लाइक तुम रेगुलर बेसिस पे शैम्पू यूज करते हो तो भी तुम ये ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हारे ड्राई हेयर है तो। नेक्स्ट आता है एंड अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइक ये फर्स्ट वाला हो गया वेजिटेरियन के लिए, क्योंकि सेकंड वाला काफी सारे लोग यूज नहीं कर पाएंगे। सेकंड वन इज भाई तुमको एग लेना है, लाइक एक या दो एग लेना है एंड तुम्हारे हेयर्स में वो लगा लेना है उनको अच्छे से। उसके बाद तुमको इसको भी 5 मिनट्स के लिए तुम्हारे हेयर में लगा के रखना है एंड उसके बाद कोल्ड वाटर से, क्योंकि तुम भी नहीं चाहते भाई तुम्हारे बालों में वो अंडे उबल जाए। तो तुमको कोल्ड वाटर लेना है and तुम्हारे हेयर को वॉश करना है। तो एक तरह से शैम्पू का अल्टरनेटिव तो भाई ये दोनों चीजें हो गई कि भाई ठीक है हम लाइक ये चीज यूज कर लेंगे उसके लिए। इससे तुम्हारे हेयर्स लाइक बहुत ज्यादा बोलते हैं ना सॉफ्ट सिल्की, लाइक जैसे तुमको चाहिए होता है वैसे हो जाएंगे ये दो चीजें अच्छे से यूज करोगे तो। उसके बाद लाइक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई ठीक है हो गया, बट हमको हमारे हेयर में लाइक वॉल्यूम भी तो चाहिए, टेक्सचर भी तो चाहिए अच्छा खासा। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो भाई, ठीक है मैं इसके अंदर सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने वाला हूँ, बट ठीक है हमारे इंडिया के हिसाब से बात करते हैं सबसे पहले। तो भाई इंडिया में आती है लाइक समर टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और मेन चीज होती है लाइक सी सॉल्ट स्प्रे। लाइक तुमने बहुत सुना होगा सी सॉल्ट स्प्रे, सॉल्ट स्प्रे, सॉल्ट स्प्रे, लाइक बहुत सुना होगा। तो भाई एक्चुअली वो हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उससे हमारे हेयर्स का लाइक बहुत ज्यादा अच्छा टेक्सचर होता है, लाइक हमारे हेयर होता है उनका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है एंड वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखती है लाइक हमारे हेयर की। तो अब लाइक भाई हम सी सॉल्ट स्प्रे नहीं मंगा सकते, लाइक मेरे को पता है भाई तुम में से मोस्टली लोग नहीं मंगा सकते हो गए। तो उसके लिए तुमको क्या करना है, एक चम्मच सी सॉल्ट लेना है एंड एक कप में वार्म वाटर लेना है एंड उसको दोनों को मिक्स कर लेना है एंड तुम्हारे हेयर्स में लाइक स्प्रे कर सकते हो या फिर थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना है।
इससे तुम्हारे हेयर में वॉल्यूम एंड टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइक सी सॉल्ट स्प्रे तुम घर पे भी बना सकते हो, बाकी अगर तुमको देखो ऑनलाइन मंगाना है तो तुम ऑनलाइन मंगा सकते हो, तुमको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे इसको मंगाने के लिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि भाई ठीक है, हमारे लिए हमको लाइक टेक्सचर के बारे में पता लग गया, वॉल्यूम के बारे में पता लग गया, हमको हमारे हेयर कैसे क्लीन रखने हैं उसके बारे में पता लग गया, बट भाई लाइक तुम अंडे लगाओगे तो स्मेल बैड तो करिए भाई, तुम्हारे बालों में से लाइक बदबू तो आएगी, या लाइक बोल सकते हैं बैड स्मेल करेंगे तुम्हारे बाल। तो उसके लिए क्या करा जाए? उसके लिए भाई तुम कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, लाइक नेचुरल ऑयल्स, टी ट्री ऑयल या लाइक काफी सारे होता है, उनको यूज कर सकते हो। उनसे लाइक तुम्हारे हेयर एक तो हेल्दी रहेंगे। फर्स्ट चीज लाइक देखो, ये सारी चीजें अब तुमने यूज करी है अब तुम्हारे हेयर में, वो सारी चीजें नेचुरल है, तो तुमको पता है नेचुरल चीजें हार्म तो भाई कहीं से करती नहीं है, तो हार्मफुल तो तुम्हारे लिए कहीं से भी नहीं है सारी चीजें। बट अब मैं बताता हूँ क्या, हम लोगों ने स्टार्टिंग से यूज करा है हमारे हेयर में केमिकल, मैंने खुद ने यूज करा है भाई, मैं खुद लाइक 1 वीक मैक्स टू मैक्स नो शैम्पू गाइड फॉलो करता हूँ। उसके लिए ज्यादा लाइक 1 महीने में 1 वीक मोर देन इनफ है भाई। लाइक ठीक है, अगर तुम्हारे ड्राई हेयर है तो तुम एलोवेरा वाला ट्राई कर सकते हो 1 महीने में, बस 1 वीक। मैं बोल रहा हूँ 1 वीक भाई, ऐसा नहीं है कि हमको भाई पूरा नेचुरल उसमें जाना है, क्योंकि भाई हमारे हेयर को भी ऐसी आदत नहीं है, स्टार्टिंग से ये सारी आदतें डालनी होती है। बाकी अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम कंप्लीटली नेचुरल में उसमें चले जाओ, तो उसके लिए भाई देखो स्टार्टिंग में तुमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होगी मैं वो भी बता देता हूँ। स्टार्टिंग में तुम्हारे हेयर में बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में लाइक बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइक ऑयल आएगा, तुमको लगेगा कि भाई तुम्हारे बहुत ज्यादा ऑयली हेयर हो गया है, बट वो एक प्रोसेस का पार्ट है भाई। उसके बाद लाइक थोड़े बहुत टाइम के बाद अगर तुम रेगुलर बेसिस पे शैम्पू करोगे, जो चीजें मैंने बताई है एलोवेरा वाला वो पूरा, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सारी चीजें फिक्स होना स्टार्ट होगी, क्योंकि भाई स्कैल्प है ना उसको आदत लग चुकी है लाइक अभी केमिकल की, तो फिर एकदम से अगर तुम चेंज करोगे तो लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंस तुमको देखने को मिलेगा, बट वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सारी चीजें फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम 10 दिन से चॉकलेट खा रहे हो और उसके बाद तुमको कोई मिर्ची ला के दे दे तो तुमको बहुत अजीब लगेगा। बाकी देखो भैया, मैं जैसे यूज करता हूँ मैं उस हिसाब से तुमको गाइड करना चाहता हूँ। मैं 1 महीने में 1 वीक के लिए, मैक्स 1 वीक के लिए नो शैम्पू गाइड फॉलो करता हूँ। उसके अंदर मैं एलोवेरा वाला ट्राई करता हूँ, क्योंकि भाई ठीक है मेरे घर पे अंडे लाना क्या भाई, खाना भी अलाउ नहीं है, तो भाई ठीक है मैं एलोवेरा वाला यूज करता हूँ। उसके अलावा लाइक मैं ज्यादा चीजें यूज नहीं करता हूँ मेरे हेयर में, लाइक मैं एक भी प्रोडक्ट बोलते ना, मैंने जो तुमको शैम्पू बताया मैं बस वो ही यूज करता हूँ। देखो सिंपल सी चीज बोलूंगा, स्किन हो चाहे हमारे हेयर हो, ज्यादा चीजें यूज करोगे भाई इनके लग जाने हैं, क्योंकि देखो वही है, एक चीज के लिए तुम 10 चीजें यूज करोगे ना तो वो एक चीज खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, तो एक चीज पे ही फोकस करो, लाइक बहुत बेसिक तुम्हारा हेयर केयर रखो, बहुत बेसिक स्किन केयर रखो, दोनों चीजों के लिए बोलना चाह रहा हूँ मैं, ज्यादा चीजें ऐड मत करो। तो तुमको लगेगा कि मैं बहुत शॉर्ट में अभी सारी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ जो चीजें मैंने बताई है। देखो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है नेचुरल वाला मेथड फॉलो करना, नो शैम्पू गाइड फॉलो करना, बट वही है ना भाई, आदत लग चुकी है तुमको, अब तो छोड़ने में टाइम लगता है। अब तुमको जस्ट कुछ नहीं करना है, अगर तुमको नो शैम्पू गाइड फॉलो करनी है तो स्टार्टिंग में तुमको क्या करना है, स्टार्टिंग में 1 वीक के लिए, 1 महीने में 1 वीक के लिए तुमको ये रूटीन फॉलो करना है। 1 वीक भी नहीं बोलूंगा, अगर तुम लाइक स्टार्ट कर रहे हो, मैं तो भाई मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, तो मैं 1 वीक के लिए फॉलो करता हूँ। तुम लाइक स्टार्टिंग में 2 या 3 दिन इसको ट्राई करके देखो एलोवेरा वाला। अगर तुमको लगता है कि उससे तुम्हारे हेयर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं तो तुम इसको रेगुलर बेसिस पे ट्राई करो, क्योंकि भाई देखो वही है, हर एक के हेयर पे सारी चीजें सूट नहीं करती है, तो एक बार तुम ट्राई करके देखो, अगर तुमको लगता है कि भाई तुम्हारे हेयर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे यूज करना स्टार्ट कर दो। बाकी जिस भी तुम वीक में इसको यूज कर रहे हो उस वीक में कोई केमिकल मत लगाओ, लाइक कोई भी शैम्पू वगैरह यूज मत करो तुम्हारे हेयर में। लाइक जैसे कि स्टार्टिंग में तुमने यूज करा 1 वीक के लिए, 1 वीक में से 2 दिन के लिए यूज करा, तो बाकी के 4-5 दिन बिल्कुल छोड़ दो, कुछ भी यूज मत करो तुम्हारे हेयर में, तुमको 4-5 दिन में वो रिजल्ट दिखेगा कि भाई क्या हो रहा है तुम्हारे हेयर में एक्चुअली। तो एक बार ये ट्राई करके देखो, लाइक बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है। अगर तुमको तुम्हारे हेयर में टेक्सचर चाहिए एंड वॉल्यूम चाहिए तो लाइक बहुत अच्छा मेथड है, एंड सी सॉल्ट स्प्रे लाइक बेनिफिशियल है, उसी से गारंटी ले सकते हो, लाइक बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं ना, टेक्सचर एंड वॉल्यूम दोनों चीज आ जाएंगी तुम्हारे हेयर में। एंड अगर तुम लास्ट तक अभी वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल पॉइंट तो बता रहा भाई, तो सुनो मेरी बात। मैंने नो शैम्पू गाइड स्टार्टिंग में फॉलो करी थी, पता है कैसे? मैं ना तो एलोवेरा यूज करता था ना कुछ यूज करता था मेरे हेयर में, बट मैं 1 वीक तक वॉश नहीं करता था मेरे हेयर। उससे पता है क्या होने लगा, मेरे हेयर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आने लगी, एंड ये चीज होती है अगर तुम रेगुलर बेसिस पे शैम्पू करोगे ना तो तुम्हारी हेयर की जो वॉल्यूम है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये ट्राई करके देखना भाई, देखो कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, जैसे मेरे लिए था बेनिफिशियल, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। अगर मैं अभी भी 1 वीक तक शैम्पू नहीं करूंगा ना, मेरे हेयर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम शो होगी एंड ऐसा लगेगा कि भाई बहुत सेक्सी हेयर है मेरे। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि भाई उनकी डर्टी स्कैल्प हो जाएगी एंड गंदे बाल हो जाएंगे,
तो कुछ लोग पहले एक बार ट्राई करके देखना। देखो मैं तो पूरे दिन घर में रहता हूँ भाई, तो मेरे को तो ज्यादा दिक्कत नहीं है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, डस्ट लाइक मिट्टी वगैरह लग रही है मेरे बालों में, ऐसा मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट एक वीक के लिए तुम ट्राई करके देखना, अगर तुमको लगता है कि एक वीक तक तुम हमारे हेयर में कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, उसके बाद शैम्पू करोगे, तो देखो थोड़ी बहुत एक ऐसा लगेगा कि तुमको बाल गंदे हो गए, बट एक वीक में like, तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम एंड टेक्सचर बेटर हो रहा है, तो भाई वो बेनिफिशियल है। तुम एलोवेरा भी यूज मत करो, कुछ भी यूज मत करो, जस्ट लाइक शैम्पू वाला जो तुम्हारा रूटीन है उसको फॉलो करो अच्छे से। बट मेन पॉइंट मैं वही बोलूंगा, कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। क्या करना है, एक वीक के लिए तुमको शैम्पू नहीं करना है, उसके बाद तुमको जस्ट देखना है तुम्हारे हेयर में वॉल्यूम तुमको ज्यादा लग रही है या कम लग रही है, या फिर तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा गंदे हेयर हो गए, तुम्हारी बहुत ज्यादा डर्टी स्कैल्प हो चुकी है, तुमको बस ये चीजें नोटिस करनी है। अगर तुमको लग रहा है कि भाई तुम्हारे हेयर फॉल ज्यादा हो चुका है उस चीज से, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो रहने देना। बट अगर तुमको लग रहा है कि भाई सारी चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, तुम्हारे हेयर ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, तो कर लेना भाई ट्राई। क्योंकि मैंने ये स्टार्टिंग में तो मैंने नेचुरल मेथड एंड नो शैम्पू गाइड फॉलो करी थी, मेरे को भी लगा था कि भाई ये सारी चीजें ऐसे ही होती है, तो मैंने नो शैम्पू स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं कुछ नहीं लगा था मेरे बालों में। तो फिर तुम ये चीज ट्राई कर सकते हो भाई बहना, लाइक इससे ना लाइक मेरे को लगा कि मेरे हेयर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आई है, एंड उसके बाद मैंने ये चीज फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। बट मेरे को कभी भी लगता है कि मेरे हेयर ज्यादा ड्राई हो रहा है, तो मैं एलोवेरा वाला मेथड ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि उससे भाई तुम्हारे हेयर में जितना तो सॉफ्ट हो जाएगा इसकी कोई हद नहीं। तो भाई जिस मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं अब भी बोलूंगा एक वीक के लिए ट्राई करना, एक वीक से ज्यादा के लिए ट्राई मत करना, बहुत ज्यादा गंदे बाल हो जाएंगे, फिर हेयर फॉल भी बढ़ जाएगा, डेंड्रफ भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले एक वीक के लिए ट्राई करके देखना। सेकंड चीज मैंने क्या बोला था, मैं घर में रहता हूँ, तो मैं बाहर नहीं डोलता हूँ कि भाई बाहर घूमने जा रहा हूँ, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, नहीं भाई। मैं घर में रहता हूँ तो मेरे बालों में डस्ट कम लगती है, मेरे बाल गंदे कम होते हैं, इसलिए मैं एक वीक तक कंट्रोल कर लेता हूँ। तो लाइक तुम ट्राई करके देखना, 3-4 दिन ही करना, अगर 3-4 दिन में तुमको लगता है कि नहीं हो रहा भाई, तो छोड़ देना भाई, ठीक है। ये नहीं भाई नहीं निशान ने बोल दिया तो करना है, नहीं, निशान ने बोला है तो वो सारी चीजें तुमको अपने हिसाब से देखनी होगी कि भाई वो तुम्हारे हेयर के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो यही था लास्ट पॉइंट, एंड अच्छे से मैंने तुमको सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। बट भाई अगर कुछ भी डाउट रह जाता है ना, ठीक है, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं कि तुमको सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, कि भाई मैं कोई बड़ा इंसान हूँ। भाई ठीक है, अगर कुछ भी डाउट रह जाता है मेरे से, कोई भी वो हुआ है कि भाई मैं पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया हूँ, मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड बाय बाय।